अकाउंट क्लास। तो देखो फंडामेंटल्स पार्टनरशिप का चल रहा है, जिसमें मैंने पहले ही बताया था चुनिंदा टॉपिक मैं करवा रहा हूं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है गारंटी। बताओ, ये तो हद ही हो गई। इस टॉपिक का तो नाम ही गारंटी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आने की भी गारंटी है, इसका एग्जाम में आने का भी गारंटी है। ठीक है, जिसका नाम ही गारंटी हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने गारंटी स्टार्ट करा दिया था, कुछ क्वेश्चंस हो भी गए थे, बहुत ही सिंपल सटीक क्वेश्चंस होते हैं। मैंने तुमसे कहा तुझे 10,000 रुपए मिलेंगे, तुमने कहा ठीक है 10,000 रुपए लेकर मानूंगा, 10,000 रुपए लेकर मानूंगा। अब मिले उसको 9,000, उसने कहा बाकी 1,000 कौन देगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मैंने बोला मैं दूंगा, मैंने गारंटी दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा गारंटी देता है वो उस गारंटी को पूरा करेगा किसी भी कीमत पर। अदरवाइज दूसरा पार्टनर केस कर सकता है अगर उसकी वो गारंटी पूरी नहीं हुई। या तो दो तो सोच समझ कर दो, या फिर मत दो। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस समय हमारे पास। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस तुम लोगों के पास होने चाहिए। तुम्हें याद है, मैं एक तो क्वेश्चन नंबर नहीं बोलने वाला, ठीक है, और तुम्हें एक चीज और मालूम है, मैं क्वेश्चन नंबर तो बोलता ही नहीं हूं अकाउंट्स में, और मैं ईयर भी नहीं बोलता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं फिर भी तुम्हें, तुम्हारे पास इस समय जो क्वेश्चंस हैं उसमें तुम्हें वो आसानी से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। X, Y and Z entered into partnership on 1st October। तो देखो X, Y, Z तीनों ने मिलकर सोचा, क्या सोचा भाई, तुम्हारी तरह गेम खेलने की नहीं सोचा। उन्होंने तीनों ने मिलकर क्या सोचा, पार्टनरशिप करने की सोचा। और उन्होंने पार्टनरशिप में कदम रखा। कहां पर कदम रखा, पार्टनरशिप के अंदर। और कौन सी तारीख को कदम रखा भाई, बहुत ही बढ़िया कदम था उनका। उन्होंने कदम रखा 1 अक्टूबर को। तुम्हें मालूम है मैं ईयर तो बोलूंगा नहीं, है ना, लेकिन जो ईयर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही ईयर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2025 लिखा हुआ है तो 1 अक्टूबर 2025। अगर लिखा हुआ है 2050 तो 1 अक्टूबर 2050। अगर लिखा हुआ है 90 तो 2090। समझ रहे हो ना, अगर लिखा हुआ है 10 तो 2010। तो 1 अक्टूबर को उन्होंने पार्टनरशिप के अंदर कदम रखा। अब मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो, उन्होंने पार्टनरशिप कौन सी तारीख को स्टार्ट करी है, 1 अक्टूबर को। उन्होंने पार्टनरशिप कौन सी तारीख को स्टार्ट करी है, 1 अक्टूबर को। अब मुद्दे की बात यह कि जब उन्होंने 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप स्टार्ट करी है ना, क्लोजिंग तो नॉर्मल टाइम पर ही होगी। हर साल क्लोजिंग कब होती है भाई, 31 मार्च। ये बात तो अब तक तुम अकाउंट में जान चुके होंगे कि कोई सा भी बिजनेस हो अकाउंट की दुनिया में, हमेशा क्लोजिंग कब होती है, 31 मार्च को। 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप ज्वाइन करी और वो पहली क्लोजिंग कब करेंगे, 31 मार्च को। तुम सोच रहे होंगे मैं इस बात पर इतना क्यों जोर दे रहा हूं कि कब क्लोजिंग करेंगे, कब क्लोजिंग करेंगे, अभी पता चल जाएगा क्यों जोर दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और आनंद उठाते हैं। देखो क्या है, X, Y and Z entered into partnership on 1st October, ठीक है, to share profit in the ratio। रेशियो दे रखी है भाई प्रॉफिट की 4:3:3। क्या रेशियो दे रखी है, 4:3:3। X पर्सनली गारंटीड दैट, X ने गारंटी दी है। देखो क्या शब्द लिखा हुआ है, पर्सनली। देखो Y ने गारंटी नहीं दी, किसने गारंटी दी, X ने दी। गारंटी किसने दी, X ने दी। कौन हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, X हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अगर कमी रह गई तो कौन फंसेगा, X फंसेगा। समझ रहे हो ना, जो गारंटी देता है सारी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी है, जिसने गारंटी दी है। और किसने गारंटी दी है, क्या लिखा हुआ है, देखो अपने क्वेश्चन पर अंडरलाइन कर लो, पर्सनली। X पर्सनली गारंटीड दैट, X ने पर्सनली गारंटी दी। और क्या गारंटी दी, Z शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। जेट को गारंटी मिली कि जेट का जो प्रॉफिट है वो 80,000 से कम नहीं होगा एक साल में। मतलब उसे हर साल कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा, हर साल उसको भाई कम से कम मिलेंगे 80,000 रुपए। उसकी तो चांदी हो गई भाई, मजे आ गए जिंदगी के। आज तक मुझे 80,000 नहीं मिले, ठीक है, तो उसको 80,000 रुपए मिलेंगे हर साल, उसको गारंटी दी है। जेड ने गारंटी दी है, और सॉरी जेड को गारंटी मिली है, और किसने गारंटी दी है, एक्स ने दी है। आगे देखते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 3 लाख, 2 लाख और 150,000।
ठीक है, 1,50,000। हाँ, बीच वाली लाइन में दोबारा पढ़ रहा हूं, अभी बता दूंगा क्यों पढ़ रहा हूं। अपने क्वेश्चन पर फोकस करो, देखो क्या लिखा हुआ है। एक्स पर्सनली गारंटीड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करो आफ्टर चार्जिंग। गारंटी उसने कब दी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद। और वैसे भी एक बात का ध्यान रखना, गारंटी हमेशा तभी दी जाती है जब सब कुछ बांट दिया जाता है, उसके बाद। सारा कुछ बांटने के बाद सैलरी देनी है तो दे दो पहले, इंटरेस्ट देना है तो दे दो पहले, कमीशन देना है तो दे दो पहले, अब दो गारंटी। कब देनी है गारंटी? गारंटी बिल्कुल एंड में देनी है, क्वेश्चन चाहे बोले या ना बोले। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह देता है ना कि गारंटी पहले देनी है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो गारंटी बिल्कुल एंड में देनी है। पहले क्या दे दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, अगर बताया है क्वेश्चन ने तो। अगर क्वेश्चन ने सैलरी बताई है तो सैलरी दे दो, अगर क्वेश्चन ने कमीशन बताया है तो कमीशन दे दो, अब जाकर क्या दो? गारंटी। समझ रहे हो ना? तो इस क्वेश्चन ने केवल क्या बताया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहला काम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और वैसे भी देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में देखो क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और देखो प्रॉफिट कितना है? 1,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे भी इस क्वेश्चन ने क्या बोला है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलने के लिए बोला है, तो खोल देते हैं भाई फटाफट से, है ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो हमारा बाएं हाथ का खेल है ना। बाएं हाथ का मतलब उल्टे हाथ का खेल है। ठीक है, तो छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलो। छोटे से का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही जरा सा हो। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट दे रखा था, लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ था ना प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दे रखा था हमें? 1,60,000। इधर लिख दो, कुछ नहीं बताया, नेट प्रॉफिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने शॉर्ट में पी लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है नेट प्रॉफिट। बोर्ड पे देखो, मैंने शॉर्ट में पी लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में पी लिख दिया, मेरे पास जगह कम होती है भाई। और कितना है नेट प्रॉफिट? 1,60,000। 1,60,000 तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। मेरा क्या है वैसे, है ना। अब क्वेश्चन ने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो पहले। मुझे बताओ तीनों की कैपिटल कितनी है, अपने क्वेश्चन में देखो और मुझे बताओ। देखो एक्स की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। वाई की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। और जेड की कैपिटल कितनी है? 1,50,000। तीनों की कैपिटल है ना। और क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया है? अपने क्वेश्चन के अंदर देखो जरा, देखो और पता लगाओ कि क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बता रखा है। तो क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है भाई हमें 10%। और जब 10% बताया है तो 10% ही लेंगे, हमें कौन रोकने वाला है? हमें कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी इंसान। ठीक है, हाँ बताओ। 3 लाख का 10% एक्स का इंटरेस्ट, 2 लाख का 10% वाई का इंटरेस्ट, और 1,50,000 का 10% जेड का इंटरेस्ट, है ना। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें कैलकुलेशन करनी आती है, और वैसे भी तुम्हें मालूम है इस तरह की कैलकुलेशन हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में खूब करी है।
इस तरह की कैलकुलेशन हमने पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में खूब करी है ना, पहले के क्वेश्चंस में हम खूब करके आए, इसलिए दोबारा इस पर मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। तो सीधा डाल देते हैं, लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो मैंने क्या लिखा है शॉर्ट में, आईओसी। तुम लोगों को आईओसी नहीं लिखना है, तुम लोगों को पूरा लिखना है। मेरे पास जगह कम होती है इसलिए मैंने क्या लिखा है, टू आईओसी। आईओसी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन तुम लोगों को पूरा लिखने की जरूरत है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो देखो तीनों का इंटरेस्ट, एक्स का, वाई का, जेड का। भाई 3 लाख का 10% कितना आएगा जल्दी बताओ। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और, तुम सोचोगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने डेट पर बड़ा फोकस करा था, मैंने डेट पर क्या करा था, फोकस करा था। मुझे बताना है इन्होंने पार्टनरशिप कब शुरू करी है। इन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी है 1 अक्टूबर को। कौन सी तारीख को पार्टनरशिप शुरू करी है, 1 अक्टूबर को। और इनको क्लोजिंग कब करनी है, 31 अक्टूबर को। बताना क्या पूरा साल बैठ रहा है, नहीं पूरा साल नहीं बैठ रहा, सिर्फ 6 महीने बैठ रहे हैं। नहीं तो तुम कैलकुलेट कर लो। देखो 1 अक्टूबर को इन्होंने पार्टनरशिप के अंदर क्या रखा था, कदम रखा था, और क्लोजिंग कब कर रहे हैं ये, 31 मार्च को। भाई मुझे तो नहीं लगता कि पूरा 1 साल है, सिर्फ कितने महीने बैठ रहे हैं, नहीं तो तुम कैलकुलेट करके देख लो। ये महीने बैठ रहे हैं मेरे हिसाब से भाई 6 महीने। तो ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट भी जो लगेगा वो 6 महीने का लगेगा। बोर्ड पे देखो अब जरा, देखो एक करके दिखा रहा हूं, बाकी फिर तुम खुद कर सकते हो। देखो 3 लाख कैपिटल थी, टोटल 3 लाख कैपिटल थी, और इंटरेस्ट कितना था, 10%। इंटरेस्ट कितना था, 10% था। और अब मुझे लगाना है 6 महीने का। सिर्फ कितने महीने का लगाना है, 6 महीने का। ये भी मैंने सिखाया है, देखो 6 महीने का निकाल रहे हैं तो 6 ऊपर, और टोटल महीने कितने होते हैं भाई, 12 होते हैं। और कितने होते हैं, अब जल्दी से कैलकुलेट कर दो भाई। ये इससे गया, ठीक है, यहां पर ये तुम्हारा 6 2 12 हो गया, और 2 5 10, और 5 थी 15, यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आ गया, 15,000। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आ गया, 15,000। इसी तरीके से तुम वाई का भी निकाल सकते हो और जेड का भी निकाल सकते हो। अब समझ में आ गया ना कि मैंने क्यों 6 महीने का निकाला है। इन्होंने कदम रखा था पार्ट, अक्सर क्या होता है आदत पड़ जाती है, पूरा पूरा निकालने की आदत पड़ जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक खासियत थी कि इन्होंने पार्टनरशिप कब शुरू करी है, इन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी है 1 अक्टूबर को। तो इनका जो महीना बैठ रहा है वो सिर्फ कितने महीने, 6 महीने। इसलिए हमें सिर्फ 6 महीने का ही लगाना चाहिए। तो 15,000 आया है भाई, हाथों हाथ। बाकियों का भी बताओ फिर। देखो वाई का 2 लाख कैपिटल थी, 10% इंटरेस्ट आएगा 20,000, और 6 महीने का आएगा 10,000। करके देख लेना, यही आएगा। वैसे एक बार खुद से कैलकुलेशन करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तुमसे कभी भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन बोर्ड पर करवा सकता हूं, तो उम्मीद करता हूं कि तुम हर एक क्वेश्चन की प्रॉपर जिम्मेदारी से, ईमानदारी के साथ घर पर प्रैक्टिस करते हो, कम से कम 2-2 बार। अगर मेरा किसी भी दिन दिमाग घूम गया तो मैं किसी भी बच्चे का कोई सा भी रजिस्टर चेक कर सकता हूं कि उसने उस टॉपिक की प्रैक्टिस 2-2 बार घर पर करी है या नहीं करी है। ठीक है, और अगर नहीं करी है तो मैं बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करवाऊंगा फिर उस बच्चे से। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, जेट की कैपिटल है 1,50,000, 10% इंटरेस्ट 15,000, फिर उसका आधा 7,500, तो इसका आ गया 7,500 रुपए का इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट देख लेते हैं इनका कितना जाएगा बाहर। देखो भाई टोटल इंटरेस्ट इनका जाएगा 25 और 7 32। मुझे ऐसा लगता है कि 32,000 जाना चाहिए। देखो भाई मेरे पास सच बताऊं तो रफ आइडिया बताऊं, सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन चेक करना नहीं है, ना ही मुझे ये दिखाना है कि मुझे आता है। मुझे तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है, कंसेप्ट डालना है, किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका, किसी भी क्वेश्चन को कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। तो मुझे ये बातें तुम्हारे दिमाग में डालनी है, ना कि मुझे ये दिखाना है कि मुझे आता है या नहीं, है ना। तो मुद्दे की बात है कि तुम्हें आना चाहिए।
इसलिए मेरे साथ तो सॉल्यूशन होता है तो मैं तो देखकर भी उतार दूंगा, लेकिन मुद्दे की बात ये कि तुम ईमानदारी से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, हाँ, तीनों को मिलाकर जो बन रहा है वो है 32,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 32,500। कितना आ रहा है? 32,500। फटाफट से यहां पर भाई हाइयर टोटल बना दो। हाइयर टोटल बनेगा इधर। किधर बनेगा? इधर। देखो 1,60,000, तो 1,60,000 इधर है ना। हाइयर टोटल दोनों तरफ आता है हमेशा, ये तुम्हें मालूम है पहले से ही हाइयर टोटल की खासियत। और 1,60,000 इधर। हाँ, 1,60,000 में से 32,500 जाएंगे, कितना बचेगा बैलेंस? 1,27,500। 1,27,500। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, ये जो प्रॉफिट आया है ये किसको मिलता है? ये पार्टनर को मिलता है। कौन कौन से पार्टनर है? एक्स, वाई और जेड। कौन कौन से पार्टनर है भाई? 3 पार्टनर है, एक्स, वाई, जेड। तीनों को मिलेगा ना। देखते हैं तीनों को कितना कितना मिल रहा है। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इधर की तो जरूरत है नहीं और मुझे वर्किंग नोट बनाना है। इधर की तो जरूरत है नहीं और मुझे वर्किंग नोट बनाना है, तो तुम लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं इधर का रब करके लिख रहा हूं, है ना। ऐतराज करने वाली क्या बात है? मेरा बोर्ड है, कहीं पे भी लिखूं। तो देखो वर्किंग नोट में इधर बना रहा हूं, तुम लोग अकाउंट के नीचे बना लेना 1-2 लाइनें छोड़कर, और हेडिंग डाल देना वर्किंग नोट। लिखो नंबर 1। देखते हैं एक्स को कितना मिला। बताओ, 1,27,500 है। 1,27,500। और रेशियो क्या बताई थी भाई? जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा सा ध्यान है, रेशियो थी 4:3:3। रेशियो कितनी थी? 4:3:3। तो बताना एक्स का शेयर कितना बनेगा? 4/10 बनेगा ना भाई। रेशियो से शेयर बनाना तो मैं समझता हूं ये भी तुम्हें आ गया होगा ना। अभी तक हमने कितने सारे क्वेश्चंस में कितनी बार प्रैक्टिस कर ली इस चीज की। रेशियो से शेयर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक्स का शेयर है 4/10, मतलब 4/10। वाई का भी बता दो फिर फटाफट। 1,27,500 में से 3/10। फिर जेड का 1,27,500 में से 3/10। मुझे बताना गारंटी किसको मिली थी? गारंटी मिली थी जेड को। गारंटी किसको मिली थी भाई? जेड को मिली थी। और गारंटी दी किसने थी? गारंटी दी थी एक्स ने। देखो, दी थी एक्स ने और मिली थी किसको? जेड को। तो किसका कनेक्शन है? एक्स का और जेड का। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि जेड को गारंटी कितने की मिली थी। अपने क्वेश्चन के अंदर देखो लास्ट में लिखा हुआ है ना, गारंटी कितने की थी? 80,000 की। बोर्ड पे देखो जरा, गारंटी कितने रुपए की मिली थी जेड को? जेड को गारंटी मिली थी 80,000 की। मुझे बताओ, ये जो 80,000 रुपए की गारंटी थी, ये पूरे साल की गारंटी थी ना, कि पूरे साल में उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 80,000 मिलेगा। पूरे साल में उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 80,000 मिलेगा। लेकिन हम काम पूरे साल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं केवल 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप कब स्टार्ट करी है इन लोगों ने? 1 अक्टूबर को। तो गारंटी भी कितने महीने की मिलेगी? सिर्फ 6 महीने की। कितने दिख रहा है ना, ये 5 और ये 1, 6 है ना, डांस नहीं कर रहा मैं। तो 6 महीने की गारंटी है बस। तो मुझे बताओ, पूरे साल की गारंटी 80,000 है, हमें केवल आधे साल की गारंटी चाहिए। तो देखो, पूरे साल की गारंटी 80,000, तो सिर्फ 6 महीने की गारंटी कितनी आएगी? 40,000। आधी कर दो भाई। पूरे 12 महीने की गारंटी 80,000, तो सिर्फ 6 महीने की गारंटी आधी कर दो, 40,000। यानी कि जेड की जो रियल गारंटी है वो कितनी है? 40,000 है। अब देखते हैं इसको कितना मिला है। क्या पता गारंटी से ज्यादा मिल गया हो और क्या पता गारंटी से कम मिला हो, है ना। खैर, कुल मिलाकर वाई का तो कोई काम ही नहीं है। और जब वाई का कोई काम ही नहीं है तो वाई की कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हैं। देखो, वाई की जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा 38,250। 38,250 रुपए आएगा, क्योंकि वाई का कोई काम नहीं था। तो वाई का तो कोई रोल ही नहीं था, इसलिए मैंने उसको फटाफट लिख दिया।
अब देखते हैं एक्स और जेड। देखो बोर्ड पे, देखो, हाँ एक्स की कैलकुलेशन करो। एक्स का जब 4/10 निकालोगे तो देखो एक्स की जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 51,000, 51,000। और जेड की जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 38,250। कितनी आएगी? 38,250। मुझे बताओ, क्या जेड की गारंटी पूरी हुई? जेड को कितनी गारंटी दी गई थी? जेड को गारंटी दी गई थी 40,000 की, लेकिन बेचारे जेड को सिर्फ कितने मिले? जेड को मिले 38,250, थोड़े से कम मिले ना। अब हम देखेंगे कि कितने कम मिले। देखो बोर्ड पे, जल्दी से बताओ डेफिशिएंसी कितने की है। मैंने बताया था डेफिशिएंसी निकालना बड़ा आसान होता है। देखो, गारंटी कितने की थी? 40,000 की। गारंटी थी 40,000 की, और मिले कितने इसको? मिले हैं बेचारे को 38,250। कितने रुपए की कमी रह गई? 1,750 रुपए की कमी रह गई। और ये जो 1,750 रुपए कौन देगा? जिसने गारंटी दी थी। और गारंटी किसने दी थी भाई? गारंटी दी थी जी तुम्हारा एक्स ने। देखो बोर्ड पे, 1,750 रुपए कौन देगा? एक्स देगा। किसको मिलेंगे? जेड को मिलेंगे। देखो, 1,750 रुपए कौन देगा अपने अकाउंट से? एक्स देगा अपने अकाउंट से। किसको देगा? जेड को देगा। क्या वाई का कोई रोल है? वाई का कोई रोल नहीं है। अब इधर देखो जरा, तुम्हें मालूम है ना यहां पर शेयर लिखते थे, तो वही लिखना है टू प्रॉफिट। बताओ, एक्स, वाई और जेड। देखो, एक्स को पहले कितने मिल रहे थे? 51,000। ये अपने 51,000 में से जेड को कुछ रुपए देगा ना। जेड को कितने रुपए देगा? 1,750 रुपए देगा। क्यों? क्योंकि गारंटी इसी ने दी थी। जल्दी से बताओ, 51,000 में से 1,750 तो ये इसको दे देगा, तो एक्स के पास बचेंगे कितने? एक्स के पास बचेंगे 49,250। क्या वाई का कोई काम है? वाई का कोई काम नहीं है। वाई को 38,250 मिल रहे थे, और अब भी 38,250 ही मिलेंगे। 38,250। अब देखते हैं जेड को। देखो बोर्ड पे, उसने अपने 1,750 माइनस करवा दिए, और वो 1,750 यहां पर आकर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और जैसे ही 1,750 यहां पर आकर प्लस हो जाएंगे तो जेड को कितने मिलेंगे? अब जेड को मिलेंगे 40,000। क्यों? क्योंकि उसकी गारंटी पूरी हो गई। तो देखो, मेरे पास जगह कम थी, थोड़ा नीचे आ गया। अब अकाउंट को बंद कर देना, और इस अकाउंट को बंद करने के साथ साथ तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? खत्म। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, टेक्निकली भी देखो, तो भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि बड़ा टिपिकल सा कंसेप्ट है, ये है वो है। अगर तुम्हारी कमांड पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर है और पास्ट एडजस्टमेंट पे भी है, तो गारंटी का टॉपिक करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। जिसने गारंटी दी है उससे काटा जाता है पैसा, और जिसको गारंटी दी है उसके अंदर पैसा जोड़ा जाता है। बस इतना सा काम करना होता है।